जीवन शुरू हुआ। कब शुरू होता है? जब हमें जीने का सलीका आ जाता है। और इसी तहत हम ये प्रोग्राम में इकट्ठे हुए हैं, कैसे हमें जीने का सलीका। ओशो ने अध्यात्म की दृष्टि दी है, वो जीवन केंद्रित दी है। नहीं ढूंढना है काबा में, नहीं ढूंढना है कैलाश में, नहीं ढूंढना है मंदिर में, अपने भीतर ढूंढना है। परमात्मा स्वयं के भीतर है और ये शरीर एक मंदिर है। और इस मंदिर के भीतर जब हम जाते हैं तो उस परमात्मा का अनुभव कर पाते हैं। कुछ लोग हैं जो मंदिर की सफाई में लगे रह जाते हैं, मंदिर की साज सज्जाई में लग जाते हैं और भूल ही जाते हैं कि देवता तक पहुंचना है मंदिर के। और कुछ लोग हैं जो देवता की पूजा में ही लगे रहते हैं और मंदिर जर्जर हो जाता है। वो भी बात नहीं बनेगी। मंदिर को संवारना है, इसलिए संवारना है कि भीतर देवता विराजमान है। उस देवता को समर्पित होकर, उस देवता के साथ अपना तादाद में बनाकर इस जीवन में जो हम करने आए हैं, इस जीवन का जो शिखर है, उसको हम छू सकते हैं। और जब तक उस शिखर को नहीं छू लेंगे तब तक हमारे भीतर कोई खुशी नहीं आ सकती। हम चाहे कुछ भी कर लें, हम नास्तिक ही रहेंगे, आस्तिक हो नहीं सकते। एक बहुत बड़ी लेखिका सिमोन वेल, जिसने अपने जीवन का संस्मरण लिखा है, उस संस्मरण में उन्होंने बताया है कि वो बहुत समय तक उनको माइग्रेन की तकलीफ रही। और माइग्रेन सिरदर्द से, ऐसे भयंकर सिरदर्द से वो पीड़ित थी। और एक समय आया, माइग्रेन ठीक हो जाता है एक टाइम के बाद, आफ्टर 40 अक्सर। तो वो उनका ठीक हो गया जब, तो एक दिन अचानक उन्होंने पाया वो आस्तिक हो गई हैं। उनकी नास्तिकता बदल गई, भूली गई और आस्तिक हो गई। फिर उन्होंने कारण खोजा और पाया कि जब तक उनको सिरदर्द था, जब तक माइग्रेन था, तब तक वो नास्तिक थी। और जब वो स्वस्थ हो गई तब वो आस्तिक हो गई। तो शरीर का स्वास्थ्य आस्तिकता के लिए बहुत जरूरी है। ओशो ने जो हमें जीवन जीने की कला दी है, उसमें शारीरिक स्वास्थ्य, और इसलिए कि ये शरीर एक गाड़ी है और इससे हमें यात्रा करनी है, अगर ऐसा लें तो। और ये यात्रा चाहे वो संसार की हो, संसार की सफलता की हो, चाहे आध्यात्मिक शिखर की हो, आध्यात्मिक सफलता की हो, दोनों के लिए ये गाड़ी अगर सही नहीं है तो कैसे यात्रा करेंगे? गाड़ी तो सही होनी चाहिए और इसकी रफ्तार भी सही तभी हो सकती है, और मजा भी तभी आ सकता है रास्ते का। मान लो खटारा गाड़ी है, बार बार रुक रही है, बार बार पेट्रोल भराना पड़ रहा, बहुत दिक्कत आ रही है, तो क्या मजा लेंगे? हम नहीं ले सकते मजा। तो ऐसे ही हमारा शरीर जो है, ऐसे समझो ये मंदिर है, और मंदिर की एक बाहर की परत है और एक भीतर की परत है दीवार की। एक बाहर की परत है, एक भीतर की परत है। बाहर की परत भीतर की परत से अलग नहीं। भीतर जो परत में हो रहा है उसका प्रभाव बाहर जाएगा, और बाहर जो हो रहा है उसका प्रभाव भीतर भी आएगा, भीतर की परत पे भी आएगा। हम भी एक साइकोसोमेटिक कॉम्प्लेक्स हमारा होना है। हम शरीर भी हैं और हम मन भी हैं, दोनों एक साथ हैं। तो हमारे शरीर में जो होता है उसका असर मन पर जाता है, और हमारे मन पर जो होता है उसका असर हमारे शरीर पर आता है। तो हम अगर शरीर को स्वस्थ करते हैं तो उसका असर हमारे मन तक जाएगा। हमने देखा होगा, अभी हम सब नाच रहे थे, जीवन शुरू हुआ, सब कितनी खुशी में, उमंग और उत्साह में आ गए। क्यों? सबके हाथ जब उत्साह में आए तो सबके हाथ ऊपर चले गए थे अपने आप, ऑटोमेटिकली। ऐसा शरीर की मुद्राओं में जब परिवर्तन आता है तो भीतर खुशी आती है, भीतर उमंग आता है, भीतर उछाल आता है। और जब भीतर उछाल आता है तो ये हाथ ऊपर उड़ जाते हैं अपने आप। हर जगह आपने ये मुद्राएं देखी होंगी, कोई खुशी में याहू सुना है ऐसा, सबके हाथ ऊपर जाते हैं। तो
विभिन्न स्थितियों में, मान लो एक आदमी दुखी है, पीड़ित है, तो वो ऐसे नहीं होगा, उसका पोस्चर, कोई डोमिनेटिंग आदमी है वो दोनों पैर फैला के ऐसे बैठेगा एकदम, और जो डोमिनेटिंग नहीं है उसकी मुद्रा ही, बैठने का ढंग ही दूसरा होगा, विनम्र व्यक्ति का ढंग ही दूसरा होगा, जागरूक व्यक्ति का ढंग बिल्कुल डिफरेंट होगा, एक सोए हुए व्यक्ति का ढंग बिल्कुल, पैर हिल रहा, कहीं हाथ हिल रहे, कहीं सारी बेचैनी आपको दिखाई देंगी, क्योंकि भीतर जो है वो शरीर में आ रहा है। तो इसलिए सभी धर्म कहते हैं, जैसे पतंजलि ने आसन के लिए बताया, भगवान महावीर बताते हैं कि शरीर को स्थिर कर लो, स्थिरीकरण जिसको बोलते हैं, कि शरीर स्थिर कर लो। जब शरीर स्थिर होगा तो मन भी धीरे धीरे उसको फॉलो करता है, मन भी स्थिरता लाता है। तो जब एक टेड टॉक में एक साइकोलॉजिस्ट बता रही थी कि फेक इट मेक इट, अगर हमने बाहर से फेक मुद्राएं भी बनाई, झूठी ही सही, लेकिन वो उसका प्रभाव भीतर पड़ेगा। लेकिन वो ऑनेस्टी के लिए भी कह रही है कि आप तब तक वो मुद्राओं का प्रयोग करते रहो जब तक कि उसका असर आपके भीतर तक नहीं आ गया है, और तब फिर उसका व्यवहार आप आचरण में लाओ। झूठा नहीं बनना है, ऑथेंटिक रहना है, लेकिन ये साइंटिफिक ढंग याद रखो कि बाहर से शुरुआत करेंगे तो भीतर जाएगी। एक बार भगवान कृष्ण पर बोलते हुए गीता में सदगुरु ओशो से किसी ने पूछा कि हम बाहर से लक्षणों को साधें, क्योंकि हम लक्षण लेके आते हैं, दैवी संपदा लेकर आते हैं, आसुरी संपदा भी लेकर आते हैं। तो वो कह रहे हैं, प्रश्न पूछा कि हम बाहर से साधें या भीतर से? आप कहते हो आचरण भीतर से आना चाहिए, तो बाहर से साधें या भीतर से? तो ओशो कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो एक्सट्रोवर्ट हैं, बाहर जो करेंगे उसका असर तुरंत उनके भीतर आएगा, और कुछ लोग हैं जो भीतर होगा तो उसका असर उनके बाहर तक आएगा। लेकिन हम क्यों नहीं दोनों का प्रयोग कर लें, बाहर से भी साधें और भीतर से भी आचरण को आने दें। तो फिर ऐसा हो गया ना, प्रेशर कुकर जैसी बात हो गई कि हीट नीचे से भी लग रही और भाप भी बन रही, भीतर दबाव भाप का भी पड़ रहा है। तो ये बहुत जल्दी असर कर सकता है, क्योंकि हम साइकोसोमेटिक हैं, और हम जो शरीर पर साधेंगे, शरीर की साधना मन पर जाएगी, और मन की साधना हमारी शरीर पर आएगी। कितने सारे रोग हैं जो शरीर पर आते हैं, मन के कारण आते हैं। एक घटना है कि एक आदमी को बरसों तक लकवा लग गया था, और वो पड़ा हुआ था खाट पर। एक दिन घर में अचानक आग लग गई, और आग लग गई, सब लोग भागे, और वो भी भाग के बाहर आ गया। और लोगों ने जब उसको देखा, अरे आप कैसे, तुरंत गिर गया, लकवा लग गया। लकवा भी सही था और भागना भी सही था, ये क्यों हुआ? बाद में जब पता लगाया तो पता चला कि वो आदमी कर्ज में डूब गया था, और लोगों से बचना चाहता था, लोगों से नजरें नहीं मिलाना चाहता था। सारे कर्ज लेने वाले उस पर हावी हो रहे थे, दिवालिया हो गया था। वो नहीं चाहता था कि लोगों से आंखें मिलाए, लोग उनसे मांगे पैसे। तो ये भाव दशा ने उसको लकवा लगा दिया। फिर वो जब ऐसी घटना घटी, अचानक इतनी इमरजेंसी आई, भूल ही गया कि लकवा लग गया, उसके मन ने काम करना बंद कर दिया, और वो शरीर तो ठीक ही था, भाग गया, वापस आ गया, और फिर गिर गया। तो हमारे भीतर जो हम चाह रहे हैं वो शरीर फॉलो कर रहा है। तो कितनी सारी बीमारियां हमारे जीवन के अनुभव में हैं। हम जब पीड़ित होते हैं, परेशान, जल्दीबाजी में होते हैं, तो हमारे पेट पर जितनी सारी बीमारियां हैं, एसिडिटी की बीमारी, उसमें तो कहा ही जाता है नो हरी नो वरी, जल्दबाजी भी मत करो, चिंता भी मत करो। तो एसिडिटी, अल्सर जिनको हो जाता है, ये कहा जाता है, और वो ठीक होते। नो हरी नो वरी उसका एक रिकमेंड ही करते हैं कि हड़बड़ाहट मत करो। ये हड़बड़ाहट हमारे पेट तक जा रही है, इसका असर पेट पर हो रहा है। इरिटेशन जो होता है, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम जो होते हैं कि बार बार कहीं जाना है, या बार बार कुछ भी खाया तो बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, इरिटेशन है पेट में, वो भी इसी कारण। चिंता फिक्र ज्यादा हो गई, हृदय का रोग आ गया। तो अगर हम चिंता फिक्र कर रहे हैं, हृदय पर असर पड़ गया। अगर हम बेचैन हैं
जल्दबाजी में हड़बड़ाए हुए रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, पेट पे असर पड़ गया, सारे शरीर पर उसका असर पड़ रहा। त्वचा रोग, कितने सारे त्वचा के रोग हैं, स्किन डिजीजेस हैं जो ठीक ही नहीं होती, ठीक ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि सोर्स कहीं और है उसका। हम दवाई तो बाहर से दे रहे हैं, लेकिन सोर्स उसका कहीं और है। क्योंकि जब बच्चा पेट में आता है, पहला भ्रूण, और फिर वो मल्टीप्लाइड होता है भ्रूण, और फिर उसकी लेयर्स बनती हैं। तो जो एक लेयर होती है, 3 लेयर बनी हुई है, तो एक लेयर जो है उसी से दिमाग बनता है और उसी से हमारा शरीर की स्किन बनती है। तो दिमाग में जो हो रहा है वो स्किन पर आ रहा है, सोर्स वहां पर है दिमाग पर, लेकिन वहां तक जाना होगा। कहां से वो समस्या उत्पन्न हुई है, वहीं पर उसके सोर्स पर पहुंचना होगा। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि मन के कारण शरीर पर आई हैं। उनका इलाज विभिन्न तरीकों से होता है, उपचार से होता है। कितनी सारी बीमारियां, डिप्रेशन और ये सारी चीज़ों के लिए उपचार से किया जाता है इलाज, तो उसका अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। दूसरा उपचार होता है कि आप शरीर की साधना करो, प्राणायाम करो, व्यायाम करो, मुद्राएं करो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कि असर हमारे मन पर आएगा, और फिर उस मन का असर अब फिर शरीर पर आएगा और हम ज़्यादा स्वस्थ हो जाएंगे। तभी स्वयं में स्थित हो सकते हैं, याद रखना। क्यों? स्वस्थ की परिभाषा ओशो ने दी ना, जो स्वयं में जब चेतना स्थित है, स्वयं में, अपने भीतर, वो स्वयं में स्थित कैसे होगी? अगर कहीं प्रॉब्लम है तो सारी चेतना पहले, वहां इमरजेंसी है, वहीं पर जाएगी, अपने होने में स्थित नहीं हो पाएगी। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के उपचार होते हैं। उन उपचारों की श्रृंखला अलग अलग है। जैसे होम्योपैथी का भी ट्रीटमेंट जब होता है तो उसमें भी सिम्टमेटिक जो सिम्टम्स है उसको पूछे जाते हैं कि क्या सिम्टम्स है, पूरी हिस्ट्री ली जाती है, उसके बाद उसका इलाज होता है। वो एक अलग विधा है। और भी कई विधाएं हैं। तो कुल मिला के अगर हमारा मन जो कहता है, हम जो कहते हैं अपने शरीर को, शरीर पर उसका असर आता है, तो क्यों ना जब हम स्वस्थ ही हैं तो और स्वास्थ्य की ओर जाएं, स्वास्थ्य से परम स्वास्थ्य की ओर जाएं। तो इसलिए आज जो सत्र हम करेंगे ये शारीरिक स्वास्थ्य योग का है, और इसमें एक और घटना याद आई कैसे मन का असर शरीर पर आता। एक लड़की जिसको कि अपने पड़ोसी से प्रेम हो गया था, और उनके घर वालों ने, पता चल गया, पुराने दिनों की बात है, दीवार ऐसी ऊंची उठा दी कि वो अपने प्रिय पात्र को, प्रेमी को देख नहीं सकती थी। बिल्कुल सारे तरफ पहरेदारी लगा दी गई। तो इसके भीतर ये विचार, इसने अचानक क्या हुआ, इसने पहले कुछ विद्रोह करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। तो लोगों ने पाया कि अचानक ये अंधी हो गई, लड़की अंधी हो गई, दिखाई देना बंद हो गया। जगह 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 इलाज कराया गया, उसे नहीं ठीक हुआ। फिर उसको ओशो के पास लाया गया, और फिर ओशो ने उसके घर वालों को बोला तुम लोग बाहर जाओ, और फिर बात की उससे, लड़की से। तब उसने बात करते करते ये बात पता चली कि उसे किसी से प्रेम था, और प्रेम था तो ये घटना घटी कि लोगों ने मिलना जुलना बंद करवा दिया, सब सारी चीज़ें पहरे लगा दिए गए। तो इसके मन में ये ख्याल आया कि जब मुझे मेरे प्रेमी को जब मैं नहीं देख सकती तो मैं दुनिया में मुझे क्या देखने लायक बचा, क्यों देखना है। और अचानक इसने पाया कि अंधी हो गई। ऐसा असर पड़ा एक विचार का, इतना भाव गहरा गया कि शरीर अंधा हो गया। ओशो ने उनके घर वालों को बुलाया और बताया कि ऐसी ऐसी बात है,
तुम अगर लड़की को ठीक करना चाहते हो, इसकी ज़िंदगी बनाना चाहते हो, तो ये दीवार पहले गिरवाओ जो तुमने लगाई है। तो उन्होंने ये दीवार तोड़ी घर की, और उसके बाद उसके प्रेमी को चाय पर घर पर बुलाया। और जैसे उस लड़की ने सुना कि उसके प्रेमी को घर पर चाय पर बुलाया, अचानक उसको दिखाई देने लगा, दृष्टि वापस आ गई। मन का असर शरीर पर इतना हो सकता है। एक बच्चे की घटना है, वो स्कूल जाना उतना पसंद नहीं करता था। तो जब स्कूल की बस आती थी, अचानक उसको दिखाई देना बंद हो जाता था। वो टटोल टटोल कर चलने लगता था, गिर भी पड़ता था। मतलब नहीं कह सकते कि उसको नहीं दिखाई दे रहा, झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं कह सकते थे। इनफैक्ट वो नहीं देख पाता था। और जैसे स्कूल की बस चली गई, दिखाई देने लगता था उसको। या आंखों के सामने की घटना। डॉक्टर्स के पास ले जाते थे, ले जाए तो दिखाया तो आंख तो बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। इतना असर हो सकता है, एक बच्चे पर भी इतना असर हो सकता है कि जो वो नहीं चाहता। तो ये शरीर ऐसी चीजें प्रोड्यूस, सिर विर दर्द तो बहुत बच्चों को होता, पेट वेट दर्द तो होता ही है, लेकिन ये अंधी वाली बात तो एक ही मात्र बात है ऐसी, जो बच्चे ही अंधा हो जाता था। तो इतना शरीर पर असर आ जाता है।